बड़ी अच्छी खबर है ये भारतीय फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि रियान विलियम्स ऑस्ट्रेलियन मूल के खिलाड़ी अब भारतीय फुटबॉल के लिए खेलेंगे। तो कैसे ये संभव हुआ, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। रियान विलियम्स फॉर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, सो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, रियान विलियम्स का जन्म 28 अक्टूबर 1993 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था और उनके फुटबॉल करियर की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया से ही हुई थी। पर उनका पारिवारिक मूल भारत से जुड़ा हुआ था, जो कि आगे चलकर भारत को सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। उनकी माँ ऑड्रिया विलियम्स, जो एक एंग्लो इंडियन थी और मुंबई से ताल्लुक़ रखती थी, और यही रिलेशन, माँ बेटे का रिलेशन, भारतीय मूल का लिंक उनकी माँ के माध्यम से स्थापित हुआ और रियान विलियम्स भारत के लिए खेलना शुरू करने वाले हैं। पर रियान विलियम्स को भारत के लिए खेलने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और कैसे ये सारी चीज़ें संभव हुई, इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रियान विलियम्स को समझ लीजिए आपकी भारतीय फुटबॉल में लाने में बेंगलुरु एफसी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, कर्नाटका राज्य सरकार और एआईएफएफ, इन चारों की अहम भूमिका रही। बेंगलुरु एफसी ने उन्हें स्काउट किया, कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया संभाली और पूरी टीम में एडजस्ट करने में उनकी मदद की। जबकि आप जेएसडब्ल्यू को आप जहां तक समझिए तो जेएसडब्ल्यू ने वित्तीय और कानूनी सहायता दी ताकि खिलाड़ी के वीज़ा और अनुबंधन की प्रक्रिया आसान हो सके। दूसरे नंबर पे आती है सरकार और एआईएफएफ की भूमिका। कर्नाटका सरकार ने रियान विलियम्स को स्पोर्ट्स वीज़ा और लीगल क्लियरेंस की कार्रवाई को बड़ी तेज़ी से करवाया, क्योंकि यह क्लब कर्नाटका में स्थित है, बेंगलुरु एफसी, और एआईएफएफ ने लीग रजिस्ट्रेशन और विदेशी खिलाड़ियों के दस्तावेज को सत्यापित करने में काफ़ी तेज़ी से मदद की। और इस तरह संयुक्त प्रयास से आप समझ लीजिए रियान विलियम्स भारतीय लीग में, भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेलने योग्य बन गए। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि रियान विलियम्स ने बड़ी तेज़ी से ऑस्ट्रेलियन नागरिकता को त्यागा और भारतीय नागरिकता, भारतीय पासपोर्ट को अचीव किया। और इस तरह रियान विलियम्स ने, आप समझिए, इंडिया के अगेंस्ट जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया जो खेलने जा रही है, ऑल्दो वी आर नॉट इन द एएफसी मेन ग्रुप, बट स्टिल औपचारिकता वाला मैच है, उसमें रियान विलियम्स की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और अब वो इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि ओसीआई खिलाड़ियों की स्थिति क्या है एक्चुअली। अब ऐसे समझिए कि इन खिलाड़ियों को, जो भारतीय मूल के हैं पर विदेशों में जन्मे या पले बड़े हैं, जैसे यान धंधा हुए, जैसे दिलन मार्कंडे हुए या डैनी बात हुए, ये सभी ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कार्ड धारक हैं, ठीक है। लेकिन ये भारतीय टीम के लिए खेलने के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय कानून ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता की अनुमति तो देता नहीं है। रियान विलियम्स ने क्या किया कि कानून का पालन करते हुए सबसे पहले उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट को त्यागा, ऑस्ट्रेलियन नागरिकता को छोड़ा और भारतीय पासपोर्ट को ग्रहण किया। और इसमें मैं फिर से क्रेडिट देना चाहूँगा जेएसडब्ल्यू, बेंगलुरु एफसी, एआईएफएफ का भी रोल बहुत बड़ा रहा है। यद्यपि मैंने कई वीडियो में देखा है कि एआईएफएफ, कुछ हमारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि एआईएफएफ का कुछ उतना खासा रोल नहीं रहा, लेकिन कर्नाटका सरकार जो उनको पासपोर्ट इशू करवाने में बड़ी तत्परता दिखाई, साथ साथ जेएसडब्ल्यू जैसे ग्रुप ने जो मेन बेंगलोर एफसी से एसोसिएटेड है। तो इस तरह से ग्रुप हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके क्लब हो, सभी ने मिलकर, और एआईएफएफ हो, सभी ने मिलकर रियान विलियम्स को भारतीय कैंप में शामिल करवाने में, भारतीय फुटबॉल के लिए खेलने में मदद की। अब इन खिलाड़ियों के लिए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, जैसे डैनी बात हुए, यान डंडा हुए, इन खिलाड़ियों के लिए को भारत के लिए खेलने के लिए भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी और इसके लिए उनको अपने पिछले देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, जो कि वो कर नहीं रहे।
तो इस हिसाब से रियान विलियम्स ने काफ़ी प्रतिबद्धता और नियत दिखाई और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता को छोड़ा, ठीक है। तब जाके रियान विलियम्स भारतीय फुटबॉल टीम में आए, जो कि ये नियत और ये डेडिकेशन यान ढंडा हुए, चाहे डैनी बाथ हुए, चाहे डिलन मार्कंडे हुए, इनको भी इसी तत्परता के साथ ये नियत दिखानी पड़ेगी और उन्हें अपने विदेशी पासपोर्ट को त्यागना होगा और भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। नागरिकता मिलने के बाद AIFF और फीफा से राष्ट्रीय परिवर्तन, नेशनलिटी स्विच की औपचारिक अनुमति लेनी पड़ती है। यह प्रक्रिया कैसी होती है आप समझिए। पूरी प्रक्रिया लगभग समझ लीजिए आसान नहीं है। लगभग 1 से 2 साल का समय लग सकता है। खिलाड़ी को यह साबित करना पड़ता है कि उनके माता पिता या दादा दादी भारत के ही थे और इसके बाद जब भारत की नागरिकता मिल जाती है तभी फीफा के नियमों के तहत वह भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के योग्य बन जाते हैं, बशर्ते उसने किसी अन्य देश की सीनियर टीम के साथ वो मैच ना खेल रहे हो। और AIFF और क्लब क्या कर सकते हैं इसमें, आप ऐसे समझिए कि AIFF चाहे तो इन OCI खिलाड़ियों के लिए फास्ट ट्रैक नेचुरलाइजेशन स्कीम बना सकती है, जिसमें वो अपने देश की नागरिकता, अपने पासपोर्ट को त्यागे और भारतीय पासपोर्ट को ग्रहण करें, जैसा कि कतर, जापान या फिलीपींस जैसे देशों ने किया है। भारतीय क्लब जैसे बेंगलुरु FC, केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी FC पहले से ही ऐसे खिलाड़ियों को पहचानने और भारतीय फुटबॉल में शामिल करने की योजना बना रहे हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रियान विलियम्स जैसे खिलाड़ियों का आना भारतीय फुटबॉल के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे लीग की गुणवत्ता, राष्ट्रीय टीम की गुणवत्ता और अनुभव दोनों बढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्लिनिकल स्किल वाले खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, पोस्ट गोल के सामने पहुंच कर गोल नहीं कर पाते हैं, ये इतनी स्किल अच्छी नहीं है। कुछ टीम प्लेयर्स भी मौजूद नहीं है जो राइट टाइम पे पास वगैरह देते हैं और फुटबॉल अवेयरनेस और गेम स्किल की काफ़ी कमी है। तो ऐसी स्थिति में रियान विलियम्स का आना गुणवत्ता और अनुभव दोनों को बढ़ाता है। लेकिन यदि भारत को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनना है तो AIFF और सरकार को भारतीय मूल के विदेशी खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोलना होगा। यान ढंडा हुए, डिलन मार्कंडे हुए, डैनी बाथ जैसे खिलाड़ी अगर भारतीय नागरिकता लेकर खेले तो भारतीय टीम एशिया में एक नई ताकत बन सकती है। पर इसके लिए डैनी बाथ हो, चाहे डिलन मार्कंडे हो, चाहे यान ढंडा हो, इनको रियान विलियम्स की तरह नियत दिखानी होगी, तब जाके। बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम भारतीय टीम के लिए खेलना चाहते हैं। रियान विलियम्स ने अपने पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट को त्यागा और तब जाके उन्होंने भारतीय पासपोर्ट को ग्रहण किया और साथ साथ इसमें बहुत बड़ा रोल JSW, बेंगलुरु FC, कर्नाटका सरकार और अंत में AIFF का रहा। तो ये था वीडियो, किस तरह से रियान विलियम्स भारतीय टीम में शामिल हुए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये यान ढंडा, चाहे डिलन मार्कंडे हो, चाहे डैनी बाथ हो, इस तरह भारतीय फुटबॉल में शामिल होने की प्रक्रिया से ज़रूर गुजरेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।